भारत की विदेश नीति को आज पूरी दुनिया में सराहा जाता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जिस सफल विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं, उसका आधार देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने ही तैयार किया था। देश की विदेश नीति के लिए कुछ घटनाएं परिवर्तनकारी रही, जिनमें साल 1991 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश में आर्थिक उदारीकरण की घटना है, जिसने देश की विदेश नीति को नया आकार दिया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पोखरण में परमाणु परीक्षण ऐसी घटना थी जिसने देश की विदेश नीति के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव किया। मनमोहन सिंह की विशेषज्ञता के क्षेत्र वित्त और अर्थशास्त्र रहे, लेकिन विदेश नीति में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा, जिस पर कम बात होती है। तो आइए आपको भी आज बताते हैं कि देश की विदेश नीति में मनमोहन सिंह ने कैसे अहम भूमिका निभाई। दरअसल साल 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, तो विदेश नीति पर उनका विशेष फोकस रहा। पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद से भारत की विदेश नीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही थी, मनमोहन सिंह ने भी उसे उसी दिशा में जारी रखा और भारत को एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में स्थापित किया। यही वजह रही कि भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ। साथ ही मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से क्लीन चिट मिली। भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इससे न सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली, बल्कि इसके जरिए भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का रास्ता भी खुला, जो आज नई ऊंचाइयों पर जा चुका। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तब एस जयशंकर विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। इसके चलते डॉक्टर जयशंकर भारत अमेरिका के बीच हुए असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत करने और विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने वालों में प्रमुख व्यक्ति थे। डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर जयशंकर ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के मंजूरी दिलाने में बहुत मेहनत की और दोनों को असैन्य परमाणु समझौते के वास्तुकारों के रूप में जाना जाता है। इस सौदे का विरोध वाम दलों द्वारा किया गया, लेकिन राजनीतिक दबाव के बावजूद मनमोहन सिंह पीछे नहीं हटे और इस सौदे को हकीकत बनाने के लिए मनमोहन सिंह ने साल 2008 में अपनी सरकार को भी दांव पर लगा दिया था। तो वहीं आपको बता दें कि मनमोहन सिंह द्वारा रखी गई इस विदेश नीति की नींव को साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने पर और मजबूत किया। अब डॉक्टर जयशंकर ही मोदी सरकार में बतौर विदेश मंत्री काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक परमाणु समझौते का ही असर है कि आज अमेरिका के अलावा भारत का फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चेक गणराज्य, श्रीलंका और नामीबिया के साथ असैन्य परमाणु समझौता है। मनमोहन सिंह के निधन पर ट्वीट करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने भी लिखा कि भारतीय आर्थिक सुधारों के निर्माता माने जाने के साथ ही मनमोहन सिंह हमारी विदेश नीति में रणनीतिक सुधारों के लिए भी समान रूप से जिम्मेदार थे। उनके साथ काम करना मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात थी। उनकी दयालुता और शिष्टाचार को हमेशा याद रखूंगा। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था। चिकित्सीय टीम के अथक प्रयास के बाद भी उनकी जान नहीं बची और 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।